नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊजायणं नमो लोये सव्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 216। पुरुषार्थ से ही मोक्ष है और वो पुरुषार्थ किसे कहते हैं ये भी बात पंडित जी ने बताई, गुरुदेव श्री ने बताई। जगत के पदार्थों से अपनापन छूटकर चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा में अपनापन आवे और पर का कर्तृत्व छूटकर अपने स्वरूप में लीनता हो। कर्ता बुद्धि का अहंकार अनादि से पड़ा हुआ है, ये सब छूटे। ऐसा पुरुषार्थ जीव स्वयं कर सकता है, स्वरूप लीनता का पुरुषार्थ कर सकता है। तो अपने स्वरूप में लीनता करे, वो उपदेश का निमित्त और स्वभाव का पुरुषार्थ। तो कर्म का अभाव तो स्वयं ही होगा, कर्मों का अभाव करने के लिए जीव को कुछ नहीं करना। यहाँ तक बात की। अब आगे देखो, तथा अब जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता। बहुत तीव्र उदय हो कर्म का तो भाव ऐसे बिगड़ते हैं कि उस समय पुरुषार्थ जीव का चलता ही नहीं है, ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर जाता है। तो ये तीव्र कषाय हो, उस समय की बात कर भी नहीं रहे हैं। तीव्र कषाय का उदय हो तब धर्म समझ सुनने की भी फुर्सत नहीं होती, समझने की भी नहीं होती और समझा हुआ भी भूल जाता है। तो ये कह रहे गुणस्थानों से भी गिर जाता है। वहाँ तो जैसी होनहार हो वैसा होता है। आप होनहार की बात करें तो जहाँ तीव्र कर्म का उदय हो, अब एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय से असंगी तक के जीव क्या समझेंगे। संगी पंचेंद्रिय में भी जिनको कषायों की बहुत तीव्रता वर्तती है उनको समझाया नहीं जा सकता। मनुष्य पर्याय मिली, तीव्र कषाय वालों को नहीं समझाया जा सकता। परंतु जहाँ मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके, देखो उदय मंद हो कर्मों का। अभी अभी वर्तमान हमारी दशा देखें तो बहुत कषायों का मंद उदय है। धर्म सुनाने वाले मिल गए, सच्चा तत्व सुनाने वाले मिले और तत्व का निर्णय करने का हमारा प्रयत्न हो सकता है। वहाँ तो प्रमादी नहीं होना, ये कह रहे हैं। हा। अरे जब ऐसा उदय, ऐसा भाग्योदय, इसको भाग्योदय कहते हैं। इसमें मेहनत हमारी कुछ नहीं लगी, कषाय मंद हुई, उदय मंद है, शांत परिणाम है, धर्म सुनने को मिला है, तो समझने का प्रयत्न करके समझना, ये बात कहना चाह रहे हैं। प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना, प्रज्ञा छेणी का उपयोग करके राग और ज्ञान की संधि का छेद करना, अपने ज्ञान स्वभाव में अपनापन करना, राग को दुखदायक समझकर वो अपना नहीं है, लाभदायक नहीं है, करने लायक नहीं है, ऐसी बुद्धि अपनी बनाने का प्रयत्न करना। दृष्टांत दिया है
जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा है, ये दृष्टांत है, नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा है, वहां पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं। पानी बहुत तेज चल रहा हो तो क्या मेहनत करे, उपदेश भी कार्यकारी नहीं है, उपदेश को क्या देवे। और पानी का जोर थोड़ा हो तब फिर पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा। जब मैदानी इलाका आया, पानी धीमा चल रहा है, उस धीमे पानी में हाथ पैर चला के बाहर निकलना चाहे तो निकल जाएगा, और उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं। शिक्षा भी उसी को दे रहे हैं, जो निकल सकता है उसको दे रहे हैं, नहीं निकल सकता है उसको क्या शिक्षा देंगे, ये कह रहे। और न निकले, देखो अभी ये सारे अवसर आ गए, और न निकले तो धीरे धीरे बहेगा। अभी अगर अपना निर्णय करने का, अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव करने का, अपना अकर्ता बुद्धि, ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न होने का प्रयत्न नहीं करेगा तो बहाव धीरा है, जैसे नदी में धीरे बहाव है, और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा। फिर जोर आएगा, फिर क्या करोगे। अरे ये मनुष्य पर्याय है, ये जैन धर्म सुनने को मिल गया, अरे खुद को सुनने की पात्रता भी हो गई, समझ में भी आ रहा है, अरे अपने उपयोग को बदल दो। ये उपयोग भ्रमित करके जगत के विषयों में लगा करके क्या लाभ होने वाला है। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है। अब ये दृष्टांत तो दिया, दृष्टांत साथ में बात की थोड़ी सी। देखो वहां कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं है, क्या देवे उपदेश उनको। और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगोद आदि पर्याय को प्राप्त करेगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये बात कही गई तो जब द्रविलिंग धारण करने की इतनी कषाय मंद हुई कि नग्न दिगंबर दशा धारण की, पर प्रयत्न उल्टा किया, आत्मा को समझने का प्रयत्न नहीं किया, चैतन्य भगवान को समझने का प्रयत्न किया नहीं किया, स्वयं को बदलने का प्रयत्न नहीं किया, दुनिया को बदलने का प्रयत्न करता है। दुनिया बदल जाती है पुण्य के उदय से, क्या कहें। ऐसा ही उदय आता है कि जगत हमारे इशारों पे चलने लग जाए तो हमें अंदर में अहंकार आता है कि हम बहुत बड़े हो गए। अरे ये काल यूं ही चला जाएगा, जीवन चला जा रहा है, निगोदादि पर्याय को प्राप्त करेगा, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। क्या करें, ये अवसर मिला है भाग्य से, महाभाग्य से, ये जिन धर्म हाथ में आया है, अरे निर्णय कर लो, कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार छोड़कर किसी और को हमारा करता और हमें दूसरों का करता, ये बुद्धि छोड़ दो। जगत में कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, ऐसा निर्णय करो। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, बहुत मुश्किल से। कठिन का मतलब ये कोई बहुत, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है, कभी कभार मिलता है इसलिए कठिन है। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। पंडित जी स्पष्ट न्याय से कह रहे हैं, अरे ये मोक्ष मार्ग की, मोक्ष और मोक्ष मार्ग, मोक्ष में जाने के लिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हमें अपने पुरुषार्थ से ही होगी, दूसरा कोई हमें मोक्ष दिलाने में समर्थ नहीं है। गुरु उपदेश दे सकते हैं, गुरु ज्ञान का वाणी हो सकती है, पर समझ तो अपने को लेना है ना। अरे अपनी समझ को हम ठीक करके अपने आप को बदल दें, ये हमारे कल्याण का मार्ग है। अगर स्वयं को नहीं बदला
तो अनंत संसार पड़ा हुआ है, निगोद चला जाएगा। हाँ, गुरुदेव श्री उसको खुलासा करें। तथा कर्म का तीव्र उदय हो तब तो निम्न पुरुषार्थ नहीं हो सकता। यह भी निमित्त का कथन है। ये तीव्र उदय हो, कहा अरे खुद में परिणामों में तीव्रता हो, निमित्त है वह नैमित्तिक दशा को बताता है बस। अब देखो गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया खुलासा है। अरे अंदर में स्वयं को बदलने का प्रयत्न करना, हमारे में ऐसी भूल हो तो दूर करना। कोई जीव कुदेव कौन है कि किसी कोई कर्ता ईश्वर मानना, कोई हमारा भला करने वाला मानना, कोई भगवान भला कर देगा, ऐसी हमारी मान्यता, और बाहर में राग द्वेष और स्त्री सहित देव हो। अरे स्त्रियों की ही पूजा करने वाले लोग क्या कहेंगे, कुदेव, कुगुरु, और ऐसा कर्ता बने का पोषण करने वाले गुरु। ये जीव इच्छा करे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अरे अरे वेर देर इज ए विल देर इज ए वे, ये झूठा उपदेश है, समझ ले हमारे अंदर में। इच्छा और कार्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठता है, उसका नाम पुण्य का उदय है। पर इच्छा से कार्य होता है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। क्या कहें, अंदर में ऐसे गुरु मिल जाते हैं, बाहर में कुछ करो 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 कर्तृत्व का पोषण करने वाले, और ऐसे ही शास्त्र टीवी आदि सब में बताते हैं, मेहनत करके इतना बना दिया, ये बना दिया। क्या बन के क्या करना है, देखा देखी और दिखाने के लिए क्यों हम प्रयत्न करते हैं। अरे अपना सुख तो अपने अंदर में है, दुनिया हमको भगवान मान ले तो हम कोई भगवान होने वाले नहीं। सुख दुनिया माने कि हम सुखी है तो सुखी होने वाले नहीं, सुख तो हमारे अंदर है। देखो कुशास्त्र को मानता हो और अशुभ रागादि में ही लगा हो, देखो देवी दहाड़ी भवानी आदि को माने, भैरू जी आदि जो भी कोई भी माने, अपनी मान्यता, हम किसी को बात नहीं करते, अपने अंदर में जो उनकी मान्यता है वो हमारे नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कर्ता बुद्धि का अहंकार का पोषण होता है। कर्तव्य बुद्धि छूटने का उपदेश है जिनेंद्र भगवान का। अशुभ रागादि में लगा हो, अरे घर गृहस्थी संभालना, खाना कमाना में लगा हो, धन चाहिए, परिग्रह चाहिए, 5 पाप में लगा हो, तो कर्म का तीव्र उदय होता है और उस समय वह धर्म का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। ऐसे परिणामों में लगा हुआ जीव क्या धर्म का पुरुषार्थ करेगा। उनको धर्म का उपदेश देंगे तो विपरीत समझेगा, उनको कहेगा आपके करने से जो जिसके पुण्य का उदय हो और अनुकूल संयोग मिलते हों, और कोई कुदेव की मान्यता हो, उससे मान रहा हो कि इससे मुझे अनुकूल संयोग मिल रहे हैं, उसको कहते ही वो कहेगा तुम नहीं मानते, तुम्हारे इसीलिए गरीबी है, हमारे तो देव सब देते हैं हमको। क्या समझेगा वो सत्य को, तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता। वहाँ जीव अन्यथा पुरुषार्थ तो करता है, देखो अन्यथा पुरुषार्थ तो करता है, पर द्रव्य को बदलने की मेहनत करता है, बदल सकता नहीं है, मानता है कि मैंने बदल दिया, परंतु सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता, अर्थात मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, आशय यह है कि तीव्र मिथ्यात्वादी के भाव हो तब निमित्त रूप कर्म का तीव्र उदय होता है। ये कहना, कर्म का तीव्र उदय की बात की है ना, तो वो निमित्त रूप है। वास्तव में अंदर में मिथ्यात्वादी भाव तीव्र हमारे हैं, तब तो उपदेश सुनने का अवसर भी नहीं है। इस कारण धर्म का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। एकांत को मानने वाला, हमारे तो भगवान ही भला करते हैं ऐसा मानने वाला, और अनेकांत को नहीं मानने वाला, अरे अपने से होता है और पर से नहीं होता, ये मानने नहीं माने अनेकांत है, वो तीव्र मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार से लाभ मान्य रूप एकांत की रुचि वाले को दया दान व्रत भक्ति तप त्याग, कुछ उपवास आदि करेंगे तो लाभ होगा,
उससे कुछ कर्म कमजोर होंगे तो लाभ होगा, अनेकांत का उपदेश सुनने का अवसर भी नहीं है। क्या देवें उनको उपदेश? हमें तो कर्म कर्म कमजोर करने हैं, इसलिए हमें तो दयाल, अरे कर्म कमजोर हो गए, समझने की शक्ति है ना वर्तमान में, समझने का प्रयत्न तो करो। क्या करें, तथा अपना पुरुषार्थ कमजोर हो तो ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर जाता है। यहाँ कर्णानुयोग की अपेक्षा से कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया है। कर्णानुयोग में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो बतलाया है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही होता है, खुद गिरता है तो कर्म को निमित्त कहा जाता है। जीव का उल्टा पुरुषार्थ होता है तब कर्म का तीव्र उदय निमित्त होता है। गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, हमारे करने से नहीं होता। हमारे अंदर में कोई कहेगा हमारे करने से, अरे कर्म को हमारा कुछ कर सकता ही नहीं है, हम ही अपने अंदर में कमजोर होते हैं। अरे दो पहलवान लड़ते हो, एक हार गया, वो हारने वाला ये माने कि जीतने वाला मजबूत था तो भविष्य में कभी जीत नहीं सकता, और हारने वाला ये माने कि मैं कमजोर था इसलिए हार गया तो अगली दफे शक्ति बढ़ाकर जीत सकता है। तो वैसे ही अपनी भूल दिखे, अपनी भूल दूर करने का प्रयत्न करे, अपने को सुधारने का प्रयत्न करे तो सुधार होकर अपना कार्य हो सकता है। अतः तीव्र उदय के कारण मंद पुरुषार्थ करता है, ऐसा कहते हैं। ये कर्म की बात की, कर्म का निमित्त है, निमित्त से बात की, पर वास्तव में अपनी भूल है और ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर जाता है। वस्तुतः तो अपनी योग्यता अनुसार गिरता है। ये देखो, माँ तो जैसी होनहार हो वैसा ही होता है। होनहार ऐसी थी, होनहार अर्थात अपनी आत्मा की उस समय की योग्यता अनुसार। होनहार का मतलब क्या, कि जो योग्यता थी उसके अनुसार। कर्म का तीव्र उदय निमित्त मात्र है, वहाँ निमित्त तो उस जीव के उल्टे पुरुषार्थ को दर्शाता है। कर्म का दाव कभी नहीं आता। उपादान निमित्त के दोहे पड़े तो उसमें कर्म का दाव नहीं, निमित्त का दाव। हाँ, प्रत्येक समय उपादान ही बलवान है। चैतन्य सूर्य का ऐसा स्वभाव है कि अपने उपादान बल से ही कार्य करता है। अरे हर द्रव्य अपना कार्य अपने से करता है, तो ये भगवान आत्मा चेतना ये अपना काम खुद करेगा ना। निमित्त का दाव नहीं है, निमित्त और नैमित्तिक के काल भेद नहीं है, दोनों का समय एक ही है। अब निमित्त अपना काम कर रहा है, उपादान अपना काम कर रहा है, एक समय दोनों होने से ऐसा लगता है कि एक ने दूसरे का किया। इच्छा हमारे में हुई, हमारे विकार का योग्यता है, उसकी इच्छा हुई, और आगे उस इच्छा के अनुकूल कोई कार्य हुआ, हम मानते हैं कि इच्छा से हुआ। दोनों के एक काल है, इसलिए हमको लगता है कि हमारे इच्छा से हुआ। दोनों का समय एक ही है। तथा अपने में मिथ्यात्व की मंदता हो और विकार की मंदता हो, झूठी मान्यताएं छूट जाए, चैतन्य स्वरूप सन्मुख परिणति करने का विकल्प हो। मिथ्यात्व मंद होता है तो ये जिनवाणी सुहाती है। विकार मंद हो, कषाय मंद हो, तब पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अभी ये सर्व अवसर आ चुका है, पंडित जी ने कहा। सावधान होकर अपना कार्य करना चाहिए। जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा बहता जाता है, वहाँ पानी का जोर हो, ये दृष्टांत गुरुदेव श्री वापस पढ़ रहे हैं, हमने समझा, तब तो उसका कुछ पुरुषार्थ नहीं चलता। वहाँ उसके तिरने की शक्ति मंद है, इसलिए पानी का जोर निमित्त कहा जाता है। अगर बलवान हो तो वहाँ से भी निकल जाए, तैरने की शक्ति कमजोर है इसलिए ऐसा कहा जाता है। वहाँ दूसरा उसको निकलने के लिए कहे तो भी कार्यकारी नहीं होता। परंतु जब पानी का जोर थोड़ा हो तब पुरुषार्थ करके निकलना चाहे तो निकल सकता है, और उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं। परंतु यदि नहीं निकले तो प्रवाह में बहेगा और पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा। इसी प्रकार यह जीव संसार में भ्रमण करता है। वहाँ कर्म का तीव्र उदय हो तब तो सम्यक पुरुषार्थ नहीं है। कुछ पुरुषार्थ नहीं अर्थात धर्म का पुरुषार्थ नहीं। कुछ पुरुषार्थ नहीं का मतलब क्या? सत्य का पुरुषार्थ नहीं, धर्म का पुरुषार्थ नहीं, सुखी होने का पुरुषार्थ नहीं, किंतु अन्यथा पुरुषार्थ तो करता है।
अन्यथा तो करता है, दूसरों की पंचायती करता है। तब उपदेश भी कार्यकारी नहीं है, परंतु स्वयं सही पुरुषार्थ करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दशा को प्राप्त कर सकता है। जीव के पुरुषार्थ की उग्रता हो, जीव के पुरुषार्थ की उग्रता हो, अरे अपने समझने की, अरे अरे अपने भगवान को जगाने की जरूरत है, और कर्म का उदय मंद हो तो पुरुषार्थ करके धर्म को प्राप्त कर सकता है, और उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। परंतु यदि वह मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो फिर से तीव्र परिणाम होने पर नरकादि में जाता है, अर्थात दया दानादि के शुभ भाव में ही रुक जाए किंतु तत्व का निर्णय नहीं करे तो फिर से तीव्र मिथ्यात्व हो जाने पर निगोद आदि में चला जाएगा। क्या कह रहे, अरे संसार भ्रमण इसी प्रकार का है। अभी वर्तमान में जो अवसर आया है, इस अवसर का सदुपयोग करके अपना निर्णय नहीं करे, तीव्र कषाय वाला नहीं कर सकता, कषाय की मंदता हुई है, कुछ शांति हुई है, कुछ सुनने की इच्छा हुई है, कुछ सुनना सुहाता है। ये तत्व की बात सुनना नहीं सुहावे, अरे ये तो हमको क्या कहते बना देंगे बिल्कुल वर्कलेस। जो इच्छा करके काम करना ये वर्क माना जाता है, और इच्छा का अभाव करना ये वर्कलेस बनना कहा जाता है। तो ये तो हमको वर्कलेस बना देंगे, ऐसी भावना आती है तीव्र मिथ्यात्व वाले को। जिसके मिथ्यात्व मंद हो वो ये बात सुनने के लिए शक्ति है, तो सुनने की शक्ति मतलब सुनने की योग्यता हुई है, वो सुन सकता है वर्तमान में। हाँ, अगर सुने और समझने का प्रयत्न करके अपना निर्णय अभी करने का है, ये स्वयं का कार्य है। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। पंडित जी कह रहे हैं, अरे तुम्हें मेरी बात जच रही है, तो ये बात जची, इसका मतलब तुम्हें अवसर आ गया है। विचार करो कि जैसे हम कह रहे हैं वैसा ही है कि दुनिया कह रही है वैसा है। जगत अलग प्रकार से बात करता है, जगत तो बाहर दुनिया का काम करने का कहता है। अरे जगत के बात तो उल्टी होती है। विचार करें तो किस प्रकार से होगी ये समझ में नहीं आता। कहते सब है, अरे इच्छाएं तो अनंत है, हर एक में दुख है, और इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक अणु समान हैं। अब किसके हिस्से में, सबके पास ऐसी इच्छाएं हैं, अनंत जीव है, तो किसके हिस्से में क्या आवे। अगर अनंत जीव इसी प्रकार से सब जगत को प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो किसको मिलेगा। विचार तो करे, कैसे मिलेगा। मिल सकने की योग्यता ही नहीं है, क्योंकि चीज ही नहीं है। अभी वस्तु एक हो और 10 लोग झगड़ा करें उसको प्राप्त करने का, तो 10 को तो वो मिल नहीं सकती। विचार करे तो जो त्यागे सो गुरु हमारा। अरे त्याग करने से वस्तु भी बच जाएगी और किसी के काम आएगी। विचार करने की एक निमित्त अपेक्षा। वास्तव में तो जिसके जो योग्यता हो उतना उसको बाहर का मिलता है। अब उस बाहर से लाभ कुछ नहीं है, ये बात विचार में नहीं है। अभी अंतर स्वरूप सन्मुख हो तो उससे लाभ है, ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए ये अवसर चूकना योग्य है नहीं है। सुनने वाले को शुभ विकल्प वर्तता है। अभी ये शुभ भाव आया है, सुनने का ऐसा भाव आया है कि तत्व समझ में आ सके, अतः उससे कहते हैं कि अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, अर्थात पंचेंद्रिय पना। देखो सर्व प्रकार से अवसर का क्या कहा। पहला बात पंचेंद्रिय पना, संगी पंचेंद्रिय पना। बिना मन वाला तो विचार करने की शक्ति वाला ही नहीं होता, क्या करे उसका। तो संगी पंचेंद्रिय पना, और इतना क्षोभक्षम है कि सुन समझ सके। ज्ञानावरण का इतना क्षोभक्षम है कि सुनने समझने की शक्ति है, और उसमें भी मनुष्यपना। और फिर ये मनुष्यपने में भी बात करें
तो आर्य क्षेत्र में जन्म, आर्य क्षेत्र में भी उच्च कुल में जन्म, और जैन कुल में जन्म, और जैन धर्म सुनने को मिला, सच्ची वीतराग की वाणी, ये उपदेश मिला। इस प्रकार सब अवसर आया है। आहा, सारा अवसर आ गया है। अरे अपना काम करो, दुनिया को क्या रखा है जगत में, जगत के पदार्थों में क्या रखा है। सारे जगत के पदार्थ मिल जाए तो भी सुख मिलने वाला नहीं है। अरे लड़ लड़ के मर जाओ भले ही, तेल का टैंकर एक हो और लेने वाले 10 हो, लड़ाई करके उस टैंकर को नष्ट करेंगे, मिलेगा किसी को नहीं। ये क्या क्या दुनिया की स्थिति है। अरे सब अवसर आया है अपने को समझने का। अपने अंदर किसी का प्रवेश नहीं है, किसी और का कंट्रोल नहीं है। अपना काम स्वयं कर सकता है, स्वयं का काम है। बाहर की वस्तु उपलब्ध कराना हमारे हाथ में नहीं है। आहा, तेरे लिए कर्म की तीव्रता है ही नहीं। आहा, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। आहा, ये बहुत बहुत भाग्य से, महाभाग्य से, हमारा महाभाग्य है कि हमको ऐसा अवसर मिला कि जिनवाणी सुनने को मिली और सुनने की योग्यता हुई। सुन रहे हैं, अरे लोग तो सुनने को तैयार नहीं है ऐसी बात। ये बात सुनेंगे तो हम तो बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसा समझने वालों को क्या समझाएं। जिसको समझने की योग्यता है, जिसको कसाय की मंदता है, जिसको मिथ्यात्व मंद हुआ है, उसको ये बात सुनकर समझने का प्रयत्न हो सकता है। और इसलिए उनको कहते हैं अब प्रयत्न कर लो। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। अरे भव्य जीव कह दिया भगवान ने। लही भव्यता मोटू मान, बड़ा मान। हमारी दुनिया में मान, सबसे बड़ा मान ये है कि हम मोक्षगामी जीव हैं। ये हमें समझ में आ जाए, इससे बड़ा क्या हो। दुनिया की कितनी उपलब्धि हो, दुनिया कितनी, कब तक याद रखेगी किसी को। दुनिया में मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ये अवसर मत चूकना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, क्या कह रहे हैं। अरे दुनिया की इज्जत लेने के, लोग मुझको अच्छा कहे, अरे अपने को अच्छा बनना है। दुनिया कहे या नहीं कहे उससे क्या फर्क पड़ जाता है। अनंत जीव मुक्त हो गए, उनका किसी का नाम भी किसी को नहीं मालूम पड़ा, तो क्या उनके सुख कम हुआ। विचार करें, जिसने अपना काम कर लिया उसको तो अपने आनंद का अनुभव अपने में हो रहा है। सिद्ध बन गए तो सिद्ध सर्वज्ञानी हैं और अपने स्वरूप में लीन है, अपना आनंद ले रहे हैं। ये अवसर मिला है, ये अवसर मत चूकना। इस सत्य बात को स्वीकार करने से हमारी बात मिथ्या सिद्ध होगी। देखो क्या करें, ऐसा कहें कि ये बात सुनेंगे ना करने तो हमारी बात मिथ्या सिद्ध होगी, हमने मेहनत करके कमाया, ये बात खोटी हो जाएगी। ऐसा विचार कर अवसर चूकना योग्य नहीं है। तेरी काल लब्धि होनहार सब पक गई है। अरे ये वाणी सुनने का भाव आया, ये बात सुनने का भाव। अरे ये गुरुदेव श्री की वाणी, ये सुनने समझने का भाव विरलों को आता है। खाने कमाने में जीवन गुजारने वाले बैठे हैं, तो कह रहे होनार पक गई है, तेरे कर्म का तीव्र उदय नहीं है, मिथ्या तो मंद हुआ है इसलिए सुन रहा है, कसाय मंद है इसलिए और क्षोभसम है, तू सुनने आया है इसलिए तेरे कर्म की स्थिति घट गई है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का सब अवसर आया है। क्या कह रहे हैं, अरे सब अवसर आ गया है, अवसर चूकना योग्य नहीं है। अरे लोहा गर्मा गर्म खूब गर्म होता है तो कहते मार दो हथौड़ा, इसका रूप बदल जाएगा। अभी हम कसाय मंद कसाय वाले हैं, तो इस समय प्रयत्न करो। राग से जुदा मैं चैतन्य भगवान हूँ, मैं ज्ञान का पुतला हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा निर्णय अपने में हो जाएगा। करने का प्रयत्न करें।
पूर्ण स्वभाव को स्मरण स्वीकृत कर, वर्तमान पुरुषार्थ कर, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर, साधक दशा में अब ये सच्ची बात समझने आने के बाद भी पुण्य और पाप के परिणाम तो आएंगे। उन परिणामों को, पर्याय को मत देखो, अपने भगवान को मैं भगवान हूँ और प्रवृत्ति, उनमें प्रवृत्ति करने को नहीं कहा। पुण्य पाप के परिणामों में प्रवृत्ति नहीं करना, उनको देखकर जान लो कि ये परिणाम है, ये जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही प्रवृत्ति करने को कहा है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में हम प्रवृत्ति करें, ये बात सम्यक दर्शन का स्वरूप पंडित जी और बताएंगे। सम्यक ज्ञान का स्वरूप हमें शास्त्रों से समझना, क्योंकि पूरा स्वरूप पंडित जी बता नहीं पाए, तो जितना समझ में आवे समझना और अन्य शास्त्रों से सच्चा जिन आगम का स्वरूप समझकर, सच्चे भगवान आत्मा का स्वरूप समझकर अपना कल्याण करना। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप पंडित जी आगे बताएंगे, हम इसका स्वाध्याय करेंगे। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।